नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं और इस बार बहुत लंबे समय तक 2032 तक यानी कि 8 वर्षों तक अतिचारी रहेंगे। गुरु के अतिचारी होने पर आपने बहुत सारा मटेरियल अभी तक देखा होगा। अधिकतर लोगों का ये मानना है कि गुरु का स्पीड अब डबल हो गया है और इस फेज़ में जब भी गुरु आते हैं तो बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं, विश्व युद्ध होते हैं और फाइनेंशियल क्रंच, आर्थिक संकट आता है। आज के इस वीडियो में डेटा और लॉजिक के साथ बताऊंगा कि वाकई में जब गुरु अतिचारी होते हैं तो क्या होता है। तो इसलिए ये वीडियो रोचक भी है और बहुत सारी जानकारी भी आपको इसमें मिलने वाली है। इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, अंतिम तक अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, गुरु के अतिचारी होने पर 4 प्रमुख तरह की बातें हम लोग सुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सुन रहे हैं कि गुरु का स्पीड अब डबल हो गया है और गुरु जब ऐसे स्पीड में आते हैं तो इस विश्व के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा, हम ये सुन रहे हैं कि ये फाइनेंशियल क्रंच लाने वाला फेज़ होगा। तीसरा, हम ये भी सुन रहे हैं लोगों से कि गुरु जब भी अतिचारी होते हैं तो विश्व युद्ध होते हैं। और चौथी बात ये भी सुनने को मिल रही है कि गुरु जब जब अतिचारी होते हैं तो बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं। और एग्जाम्पल के रूप में 2020 और 21 के कोरोना के विषय में लोग बताते हैं कि गुरु जब अतिचारी हुए थे तो कोरोना आया था। मैं आप लोगों को आज पूरे डेटा के साथ और लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि क्या वाकई में ऐसा होता है। अब हम लोग आते हैं कि क्या गुरु जब जब अतिचारी होते हैं तो इस विश्व में महायुद्ध आते हैं। 2 बार बड़े युद्ध हुए हैं इस विश्व में हाल फिलहाल में। 1914 जून से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 1919 तक चला था। जिस वर्ष ये युद्ध शुरू हुआ 1914 में, क्या उस वर्ष गुरु अतिचारी थे? आंसर है नहीं। द आंसर इज नो। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो गुरु अतिचारी नहीं थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगभग 5 वर्षों तक चला। उन 5 वर्षों में सिर्फ एक ही वर्ष गुरु अतिचारी हुए थे और वो भी तब जब युद्ध को शुरू हुए 1.5 वर्ष हो चुके थे। तो जो चीज 1.5 वर्ष पहले ही शुरू हो गया है, उस चीज का ठीकरा गुरु के सिर पर क्यों फोड़ा जाए। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। इससे भी ज़्यादा विध्वंसकारी युद्ध हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी शुरुआत हुई थी 1939 सितंबर में और ये चला था 1945 तक। क्या 1939 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था गुरु उस वर्ष अतिचारी थे? आंसर है नो। और 39 ही क्यों, 40 में भी गुरु अतिचारी नहीं हुए, 41 में भी गुरु अतिचारी नहीं हुए, 42 के एंड में जाकर गुरु अतिचारी हुए। यानी कि युद्ध शुरू होने के लगभग 3.5-4 वर्षों के बाद गुरु अतिचारी हुए। तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ठीकरा भी हम लोग गुरु के अतिचारी होने पर मढ़ दें? और हिस्ट्री बताता है कि 1942 में जब गुरु अतिचारी हुए तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध अपने समापन की ओर बढ़ रहा था। जुपिटर ने उस युद्ध को कंटेन करने का काम किया और जुपिटर के अतिचारी रहते ही वो युद्ध 1945 में खत्म हो गया। पूरे विश्व में सकारात्मक बदलाव आए उसके बाद। क्या 1942 से 49 के बीच में कोई महामारी आया? आंसर है नहीं। चलिए इन दोनों को भी थोड़े देर के लिए छोड़ देते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि गुरु अतिचारी तो हुए थे ना, भले ही 3 साल के बाद हुए। इसके बाद गुरु लंबे समय तक 7 ईयर्स तक अतिचारी हुए 1953 में। 1953 से 59 तक लगातार गुरु 5-5 महीने में राशि चेंज करते रहे। क्या 1953 से लेकर 1959 के बीच में कोई युद्ध हुआ था? विश्व युद्ध तो छोड़ दीजिए, कोई बड़ा युद्ध भी हुआ था? आंसर है नो। 7 वर्षों तक लगातार गुरु अतिचारी रहे और कोई मेजर युद्ध नहीं हुआ इस विश्व में। इनफैक्ट आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गुरु के अतिचारी होने के बाद बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से चला रहा था वो सॉल्व हुआ। आप में से कितने लोगों को पता है कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी ऑस्ट्रिया में 4 देशों के ऑक्यूपाइंग फोर्स लगभग 8 वर्षों तक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कोई अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यूएसएसआर में उस समय में एक सन की तानाशाह स्टालिन बैठा हुआ था। वो कोई बात होने ही नहीं दे रहा था। और आप लोगों को जानकर एक और सुखद आश्चर्य होगा कि 1953 में जब गुरु अतिचारी हुए, उसी वर्ष स्टालिन का डेथ हुआ और फिर ये जो पेंडिंग इश्यूज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो रिजॉल्व हुए। 1953 से 59 के बीच में स्टालिन के पागलपन से यूएसएसआर को निजात भी मिला। पूरे 7 वर्षों में मैंने खंगाल कर अंतर्राष्ट्रीय इतिहास देख लिया। इन 7 वर्षों में यदि कोई 2 इंसिडेंट हुआ भी तो एक इंसिडेंट ये हुआ था कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर ईरान के प्रधानमंत्री को अपदस्थ करते हैं। लेकिन ऐसी घटना तो हर 2-4 वर्ष में होता रहता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर पता नहीं कितने ही देशों के सरकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश एक एग्जाम्पल है। ऐसा हर 2-4 वर्षों में एक आध देश में होता आया है। तो क्या इसका ठीकरा हम लोग गुरु के अतिचारी होने पर मढ़ दें? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि 1953 से 59 के बीच में क्यूबा में रिवॉल्यूशन हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यूबा का रिवॉल्यूशन भी 1953 से नहीं शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत गुरु के अतिचारी होने के पहले से ही हो चुकी थी, 1952 में हो चुकी थी, जब फिडेल कैस्ट्रो एंड गैंग ने वहाँ के तानाशाह बैटिस्टा के फोर्सेस पर अटैक किया था। 1952 में किया था वो। और यदि मान लीजिए कि क्यूबा का रिवॉल्यूशन हुआ भी तो वो इतनी बड़ी इंसिडेंट है क्या? क्यूबा की जनसंख्या क्या थी उस समय में? 70 लाख। आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। क्यूबा में सत्ता पलट जिस तरीके से होता है, अफ्रीका में आप देखिएगा तो हर 2-4 वर्षों में किसी न किसी देश में हो जाता है और उनका साइज़ भी क्यूबा से बड़ा होता है। क्यूबा का एग्जाम्पल लोग इसीलिए देते हैं क्योंकि क्यूबा का पड़ोसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि कैपिटलिज्म का गढ़ है, और उसके बगल में एक छोटे से देश में एक कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। इसलिए शायद क्यूबा की बात ज़्यादा होती है। और कम्युनिस्ट शासन की स्थापना भी 1961 के बाद हुई, जब गुरु अतिचारी नहीं थे। लोग कहते हैं फाइनेंशियल क्रंच आता है। सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्रंच तो 1929 में आया था। क्या उस वर्ष गुरु अतिचारी थे? नहीं। 1930 में भी नहीं थे, 31 में भी नहीं थे। 2008 में बहुत हाल फिलहाल में एक बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आया, सब प्राइम क्राइसिस आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बड़े बड़े बैंक डूब गए, पूरा विश्व प्रभावित हुआ। क्या 2008 में गुरु अतिचारी थे? नहीं। तो प्रमाण कहाँ है सर कि गुरु जब अतिचारी होते हैं तो महायुद्ध होता है, गुरु जब अतिचारी होते हैं तो फाइनेंशियल क्रंच आता है, गुरु जब अतिचारी होते हैं तो उनका स्पीड डबल हो जाता है, गुरु जब अतिचारी होते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन होता है। आप लोगों को एक और बात बता दूं, 1953 से 59 के बीच में जब गुरु अतिचारी हुए थे तो मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंसिडेंट हुआ था उस बीच में। 1957 में सबसे पहली बार यूएसएसआर ने स्पेस में एक सैटेलाइट भेजा, शायद स्पुतनिक नाम था उसका। और आज जो हम लोग यूट्यूब पर एक दूसरे के आमने सामने बैठकर एक दूसरे को सुनने की जो क्षमता है, जो हम टीवी देखते हैं, जो हमारा मोबाइल फ़ोन चलता है, आज जितने भी मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं, उसका सूत्रपात उसी समय में हुआ था। सैटेलाइट्स यदि नहीं होते तो हम लोगों के सामने ये सब नहीं होता। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के दिशा में मानव का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम उसी समय में उठा जब गुरु अतिचारी थे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि इन अगले 8 वर्षों में कोई युद्ध नहीं होगा या कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं आएगा या कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि गुरु की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होगा, इसके लिए दूसरे प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व होंगे। जब भी व्यवस्था परिवर्तन होता है तो जनरेशनल प्लैनेट्स को हम लोग भूल जाते हैं। 2020 में एक बहुत ही रेयर कंजंक्शन हुआ था मकर राशि में, जब शनि, प्लूटो और गुरु एक साथ 850 वर्षों के बाद
एक साथ मकर राशि में आए थे। मकर राशि व्यवस्था की राशि है। शनि भी व्यवस्था को, गुरु भी विधि व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लूटो व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाला प्लैनेट है। 2020 से ही मैं कहता आ रहा हूं कि अब ये विश्व परिवर्तित होगा और बहुत तेजी से परिवर्तित होगा। जनरेशनल प्लैनेट्स के विषय में बहुत कम रिसर्च हुआ है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन पर इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। इस सीरीज़ का 2022 में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, जब शनि वक्री होकर फिर से मकर राशि में अंतिम बार गए थे और प्लूटो के साथ उनका फिर से कंजंक्शन हुआ था। मैं उस वीडियो में कहा था कि अब पूरब का उदय होगा और पश्चिम नीचे जाएगा। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2021 में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जब नेपच्यून मीन राशि में आने को थे। 2100 वर्षों का इतिहास बताते हुए मैंने ये प्रूव किया था कि नेपच्यून जब जब मीन राशि में आते हैं तो इस विश्व में पोलराइजेशन बढ़ता है, धार्मिक उन्माद बढ़ता है। आप देख लीजिए 2022 अप्रैल से आज तक की स्थिति को देख लीजिए, क्या चल रहा है इस विश्व में। तो गुरु के सिर पर, गुरु के अतिचारी होने पर सारा दोष नहीं मढ़ना चाहिए। गुरु फ्रेंड्स पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी तरीके से पृथ्वी के प्रति गुरु का एक ममत्व का भावना है। पृथ्वी की ओर आने वाले हर नेगेटिविटी को गुरु अपने गुरुत्वाकर्षण से, अपने ग्रेविटेशनल पुल से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और पृथ्वी सेफ रहता है। गुरु को गलत करने का राइट ही नहीं है, और यदि मान लीजिए है भी तो प्रमाण कहाँ है। मैंने लगभग 200 वर्षों का रिसर्च किया, वो डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल के रूप में दे दूंगा। आप यदि ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या खुद समझना चाहते हैं तो आप देखिए 1900 से लेकर 2000 तक गुरु कब कब वक्री हुए ये बताया हुआ है, और 2001 से लेकर 2099 तक गुरु कब कब अतिचारी होंगे ये भी बताया हुआ है। और फिर उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ मैच करना, पैटर्न ढूंढना, ये देखना कि क्या वाकई में गुरु अतिचारी हुए तो कुछ घटनाएं बड़ी हुई। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लगभग 2 महीनों से 3 महीनों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और मैं जब भी वीडियो देता हूँ तो बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, बिना डेटा के कभी नहीं देता। इसलिए शायद मैं कम वीडियोस बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि गुरु के अतिचारी होने का कोई प्रभाव हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं पड़ेगा। गुरु जैसे प्लैनेट जब बहुत जल्दी जल्दी नक्षत्रों का परिवर्तन करते हैं तो कुछ बदलाव आते हैं। और नक्षत्र ही क्यों, नक्षत्र के हर एक पद का एनर्जी अलग होता है। तो गुरु जब 5 महीने में ही लगभग 3 नक्षत्रों को टच कर जाएंगे, 2 राशियों को टच कर जाएंगे, तो एक इनस्टेबिलिटी की फीलिंग आएगी। इनस्टेबिलिटी कहने का मतलब बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होंगे। कई बार हमको ये महसूस होगा कि हम इन बदलावों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। वी विल बी सरप्राइज्ड एट द चेंजेस दैट कम इन फ्रंट ऑफ अस। एक वीडियो में दूंगा क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम इस अतिचारी गुरु के हो सकते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। आज के वीडियो में मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था, मुझे उम्मीद है इस लॉजिक और इस डेटा से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि गुरु का अतिचारी होना कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है। ऐसा हर कुछ वर्षों में हो जाता है। गुरु जब कभी भी राशि परिवर्तन करते हैं और यदि उनके रेट्रोग्रेशन में 5 या 6 महीने का टाइम बाकी रहता है तो फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि गुरु 5 महीने में ही राशि क्रॉस कर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कर लीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।